अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। जी हाँ, इस वक्त जो यूपी के अंदर मुसलमानों को लेकर एक नया नियम लागू किया गया था कि मुसलमानों को अपने ठेलों के ऊपर, अपने रेस्टोरेंटों के ऊपर, अपनी दुकानों के ऊपर अपना नाम लिखना है, जिससे कांवड़ियों को यह पता चल सके कि ये एक मुसलमान की दुकान है, ताकि उनकी जो यात्रा है वो सही तरीके से संपन्न हो सके, किसी भी तरह से उनकी भावनाएं आहत ना हो पाए। इसलिए मुसलमानों के लिए ऐलान जारी कर दिया गया कि मुसलमान अपने अपने ठेलों पर, अपनी दुकानों पर, अपनी रेहड़ियों पर अपने नाम की टेम्पलेट रख दे, नेम प्लेट उसके ऊपर लगा दे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये मुसलमान है, इससे सौदा नहीं लेना है ना। क्योंकि तरह तरह की अफवाहें मुसलमानों को लेकर फैलाई जाती है। अब देखिए, खबर जो है सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक डूबते हुए कांवड़िए को एक मुस्लिम शख्स ने बचाया, और किस तरह से यहां पर मुंह तोड़ जवाब एक उस मुस्लिम शख्स आसिफ ने दिया। दोस्तों, दरअसल एक कांवड़िया तेज लहरों के अंदर डूबता हुआ, बहता हुआ जा रहा था। ये मान लीजिए कि अगर उसको चंद मिनट के अंदर नहीं बचाया जाता तो शायद वो इस दुनिया को अलविदा भी कह सकता था। लेकिन आसिफ नाम के एक शख्स तुरंत नहर के अंदर कूद जाते हैं और उस शख्स की जान बचाकर बाहर निकाल कर लाते हैं। वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। वाजिद खान इस बात पे ये लिख रहे हैं कि एक कांवड़िया गंगा में डूब रहा था। डूबते कांवड़िए को पुलिस, गोताखोर सन्नी कुमार, एसडीआरएफ जवान शुभम और आसिफ ने तेज लहरों में फुर्तीली तैराकी के बदौलत जिंदा बचा लिया। जिन संघियों को नाम जानने का कीड़ा है, वो आसिफ के नाम के नेम प्लेट पूरे राज्य में लगा देना। दोस्तों, जो लोग कांवड़ियों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के चेहरे पर यह एक जोरदार तमाचा है कि किस तरह से आसिफ ने अपना फर्ज निभाते हुए एक कांवड़िए को, एक गैर मुस्लिम को, किसी भी तरह का भेदभाव करते हुए, हिंदू मुसलमान का किसी भी तरह से जो नफरती राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, उस राजनीति को दरकिनार करके तुरंत वो गंगा के अंदर कूद जाता है और उस शख्स को, उस कांवड़िए को बचा कर लाता है। वीडियो आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है, इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिए, जिसके अंदर एक कांवड़िया जो है पानी के अंदर तैरता हुआ, डूबता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहां पर सन्नी कुमार, एसडीआरएफ जवान शुभम और आसिफ ने तेज तैराकी लहरों में तैरते हुए उस शख्स की जान बचाई। अब ये सवाल लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि जो लोग अभी तक मुसलमानों का नाम जानने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग अभी तक रेड़ी लगाने वालों का नाम जानने की कोशिश कर रहे थे, अब उन लोगों को चाहिए कि इस आसिफ नाम के नेम प्लेट जगह जगह पर लगा दें कि किस तरह से एक कांवड़िए की जान एक आसिफ ने बिना किसी भेदभाव के बचाई। और उसके बाद लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जिस तरह से यूपी की सरकार की तरफ से ये फरमान जारी किया गया था कि नेम प्लेट अपने ठेले, अपने रेडियो पर लगाओ, क्या ये फरमान उनसे कांवड़ियों ने कहा था कि कांवड़ियों ने किसी भी तरह से आपसे गुहार लगाई थी? अगर कांवड़ियों ने इस तरह से आप लोगों से मांग की थी, तो फिर इस डूबते हुए कांवड़िए ने आसिफ से मना क्यों नहीं किया? उससे उसका नाम पहले क्यों नहीं पूछा कि तुम मुसलमान हो क्या हिंदू हो? अगर तुम मुसलमान हो तो मेरी जान मत बचाना। आसिफ ने बिना किसी भेदभाव के अपनी तरफ बढ़ते हुए मदद के हाथों में हाथ अपने थमा दिए और अपनी जान को सुरक्षित तरीके से उस गंगा से बाहर निकाला। और यही हमारे देश की खूबसूरती है, जो कि गंगा जमुना तहजीब की मिसाल हमारे देश के, हमारे भारत की दूसरे देशों के अंदर दी जाती है। वो इसी के आधार पर दी जाती है कि यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म मजहब के, बिना किसी आपसी रंजिश को दरकिनार किए हुए, बिना किसी आपसी रंजिश को दिमाग में लिए हुए, सबको दरकिनार करने के बाद मुसीबत के वक्त हर कोई साथ में खड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ नफरतबाजी लोग इसको धार्मिक नाम देकर, धार्मिक चोला ओढ़कर और लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटने की कोशिश करती है। ये तस्वीर दोस्तों क्लियर हो चुकी है कि लोग नफरती राजनीति कितनी भी कर दे, आसिफ जैसे लोग डूबते हुए कांवड़ियों की जान बचाते रहेंगे और कांवड़िए जैसे लोग मुसलमानों से सौदाएं लेते रहेंगे और उनकी ये नफरत भरी राजनीति को पूरी तरह से नाकाम कर देंगे। अब आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या आसिफ ने सही किया? क्या आसिफ को कांवड़िए की जान बचानी नहीं चाहिए थी, या फिर कांवड़िए को अपने हाथ आसिफ के हाथों में नहीं थमा देना चाहिए था?
कुछ नफरती लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि तुम एक ही तरफा बात करते हो, लेकिन हम सच्चाई आप लोगों से रूबरू कराते हैं। अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।